कोर्ट फैसला वापस लो, वापस लो, वापस लो, सुप्रीम कोर्ट फैसला वापस लो, वापस लो, वापस लो। देखो, ये पार्टियों का सवाल नहीं है। आवाज आ रही होगी सर, तेज बोलिए। कुछ लड़ाइयाँ ऐसी होती हैं जो समाज हित में लड़नी पड़ती है। जब समाज कोई फैसला ले लेता है तो पार्टियों को पीछे जाना पड़ता है, समाज के साथ खड़ा होना पड़ता है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, चलाने वाले हाथ अच्छे नहीं होंगे, उनकी नीयत अच्छी नहीं होगी, उनकी नीति अच्छी नहीं होगी तो अंततः संविधान बुरा साबित होगा। आज हम ये देखते हैं जिस तरह से लेटर एंट्री करके, जिस तरह से निजीकरण करके, जिस तरह से संविदा, ठेकेदारी, आउटसोर्सिंग करके आरक्षण को पिछले चोर दरवाजे से खत्म किया जा रहा है, ये किससे छिपा हुआ नहीं है। आज का जो बंद है, ये बंद सरकार को चेताने के लिए, सरकार को संदेश है, राज्य सरकारों को भी और केंद्र सरकारों को, कि वो दिन चले गए कि एक लाठी से कोई पूरे गांव को हेक देता था, वो दिन चले गए। जहाँ बाबू जगजीवन राम ने जन्म लिया, किसी टाइम में हमारे यहाँ पढ़े हैं, तो हमारे बाप दादा पुराने, तो हम लोग पढ़े लिखे थे। यहाँ आकर के किसी की हिम्मत नहीं हुई 70, 75, 60 साल में कि मेरे से पूछ दे कि कोई कम जात के हो। सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST आरक्षण को वर्गीकृत करने का फैसला लिया है। वो फैसला जल्द से जल्द सुप्रीम कोर्ट वापस ले और वर्गीकृत ना हो, इस तरह का प्रावधान लेके आए। फैसला वापस नहीं होता है तो ये हमारा बहुजन समाज है, ये अपने हक अधिकारों की रक्षा करना जानता है और हम मरते दम तक इस तरह के फैसलों को कभी भी अपनाने का काम नहीं करेंगे। जो वहाँ पे कॉलेजियम सिस्टम से जज वो भर्ती किए जाते हैं वो बंद करे ना, जैसे जज का बेटा जज, जज का फूफा जज, ये सिस्टम चलता चला रहा है ना, वो बंद होना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं रूप सिंह गुसाई और आप देख रहे हैं ANC इंडिया। और इस वक्त मैं मौजूद हूं अपने कैमरामैन व्यास कुशवाहा के साथ नई दिल्ली के जंतर मंतर पर। और यहां पर जो 1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक फ़ैसला आया बहुजन समाज को लेकर, OBC को लेकर, उसको लेकर के यहाँ जो OBC समाज के, जो बहुजन समाज के लोग हैं, उनमें एक चिंता है कि उनकी जातियों को, उनके वर्ग को जो है बांटने की कोशिश की जा रही है, जिसके खिलाफ़ उन्होंने भारत बंद का आह्वान किया और पूरे देश भर में जो है जगह जगह भारत बंद आज उन्होंने किया हुआ है। उसी के चलते यहाँ जंतर मंतर पर यहाँ पर बहुजन समाज के लोग इकट्ठा हैं मेरे पीछे। और इस वक्त यहाँ पर भीम आर्मी चीफ के जो नगीना संसदीय क्षेत्र से सांसद चंद्रशेखर आज़ाद यहाँ पर मौजूद हैं, उनके भारी समर्थक यहाँ पर मौजूद हैं। तो आइए चलते हैं, आपको जोड़ते हैं इन लोगों के साथ और जानने की कोशिश करते हैं आखिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ ये लोग क्या कह रहे हैं, सरकार से आखिर ये क्या चाहते हैं। वो कहती है लेडीज कि नहीं भंगी और इसको हमने तो मकान भी जब किराए पर देते हैं तो जाति पाति पूछ करके लोग देते हैं, ये दिल्ली में ऐसा है। दिल्ली में भी है, गांव में अब कम हो गया है। गांव में मैं बिहार के भोजपुर आरा से हूँ, जहाँ बाबू जगजीवन राम ने जन्म लिया। किसी टाइम में हमारे यहाँ पढ़े हैं, तो हमारे बाप दादा पुराने, तो हम लोग पढ़े लिखे थे। यहाँ आकर के किसी की हिम्मत नहीं हुई 70, 75, 60 साल में कि मेरे से पूछ दे कि कोई कम जात के हो। लेकिन मजबूरी ऐसी पड़ गई कि हमें किराए पर आके रहना पड़ा। तो वो पूछती अभी 8 महीने पहले, तो हमें देख के इस बात का हुआ कि अभी भी हम लोग, हमारा समाज कुछ नहीं है, वो बनिए से है, लेकिन उसमें भी है। जबकि रोटी नहीं, हम देखते हैं कितने लोगों को खिलाए हैं। आज 2-2, 400 बच्चों को पढ़ाया है यहीं दिल्ली में, छतरपुर में, पहाड़ी पर, और गरीब बच्चों को ले गए पढ़ा के नौकरी दिलाया 50-60 लोगों को।
लेकिन हमारा कौम भी इतनी गद्दार है कि बन जाता है ना तो पीछे हमारे खानदान में भी बात कर रहा हूँ। धन्यवाद। इसलिए मैं उनके प्रति सबसे घटिया सोचता हूँ जितनी आइए यहाँ पर ये कुछ युवा साथी हैं जो ये नारेबाजी कर रहे हैं, आप देखते हैं। वापस लो, वापस लो। सुप्रीम कोर्ट फैसला वापस लो, वापस लो, वापस लो। सुप्रीम कोर्ट फैसला वापस लो, वापस लो, वापस लो। सुप्रीम कोर्ट फैसला वापस लो। वापस लो। फैसला वापस लो, क्या कहना चाह रहे हैं? जी बता, कौन सा फैसला वापस लो? जो सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST आरक्षण को वर्गीकृत करने का फैसला लिया है, वो फैसला जल्द से जल्द सुप्रीम कोर्ट वापस ले और वर्गीकृत ना हो, इस तरह का प्रावधान लेके आए और जो वापस कर वर्गीकरण का लिया है वो फैसला वापस लिया जाए। और अगर फैसला वापस नहीं लेते हैं तो फैसला वापस नहीं होता है, देखिए फैसला वापस नहीं होता है तो ये हमारा बहुजन समाज है, ये अपने हक अधिकारों की रक्षा करना जानता है और हम मरते दम तक इस तरह के फैसलों को कभी भी अपनाने का काम नहीं करेंगे। क्यों, हम भाई भाई में लड़ाई करना नहीं चाहते हैं। आज हम लोग एकत्रित होकर यहाँ पर आए हैं और हम ये चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो जैसे सर्वमान्य होता है तो फिर क्यों नहीं मान रहे? देखिए सुप्रीम कोर्ट का सर्वमान्य फैसला होता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी हम लोगों से अपने पे लागू करे ना। सुप्रीम कोर्ट जो वहाँ पे क्लोजियम सिस्टम से जज वो भर्ती किए जाते हैं वो बंद करे ना। जैसे जज का बेटा जज, जज का फूफा जज, ये सिस्टम चलता चला रहा है ना, वो बंद होना चाहिए, वर्गीकरण बंद होना चाहिए। अगर इतना ही सुप्रीम कोर्ट अपने आप को कहता है कि हम मतलब सर्वहित की बात करते हैं तो सबसे पहले अपने यहाँ लागू करे, उसके अदर जो सिस्टम है वहाँ पे लागू करे। ये सिर्फ और सिर्फ भाईचारा को बौखला कर मतलब वो लड़ाना चाहते हैं और कुछ नहीं। चलिए, सामने बहुजन समाज के कोई बड़े नेता आ गए हैं तो जिसको लेकर के काफ़ी उत्साहित है। नगीना संसदीय क्षेत्र से चंद्रशेखर रावण जिनके नाम से मशहूर हैं, चंद्रशेखर जी यहाँ पर आ चुके हैं और उन्हें देखते ही उत्साह जो है बहुजन समाज के यहाँ सभी प्रदर्शनकारियों में। तो आप देख सकते हैं कि चंद्रशेखर जी जो माननीय सांसद हैं नगीना क्षेत्र से, वो यहाँ पर मौजूद हैं। जय भीम, जिंदाबाद, चंद्रशेखर जिंदाबाद। अभी आपको चंद्रशेखर जी से भी मिलवाने की कोशिश करेंगे। जय भीम आर्मी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर चंद्रशेखर जी जो कि भीम आर्मी चीफ हैं, वो यहाँ पर प्रदर्शन में आ चुके हैं और सामने जो है अपना ज़मीन पर बैठ गए हैं, लोगों को जो है एड्रेस कर रहे हैं। तो ये सामने की लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं यहाँ पर की स्थिति यहाँ पर जो है। आप इधर आ जाओ, आप थोड़ा सा हट जाओ यहीं से, आप इधर सामने आ जाओ। तो आरक्षण में वर्गीकरण के खिलाफ जो टिप्पणी आई है सुप्रीम कोर्ट की, उसको लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पे आंदोलन है और चंद्रशेखर आज़ाद मौजूद है यहाँ पे, वर्तमान सांसद नगीना से और आज़ाद समाज पार्टी के अध्यक्ष। तमाम राजनीतिक दलों ने पल्ला झाड़ लिया इससे। एक बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती जी ने स्टेटमेंट दिया है कि वो साथ है, एक आप सड़क पे उतरे। देखो, ये पार्टियों का सवाल नहीं है। आवाज नहीं आ रही होगी सर, तेज बोलिए। कुछ लड़ाइयाँ ऐसी होती हैं जो समाज हित में लड़नी पड़ती है। जब समाज कोई फैसला ले लेता है तो पार्टियों को पीछे जाना पड़ता है, समाज के साथ खड़ा होना पड़ता है। जब हम लंबे समय से सुप्रीम कोर्ट को देखते हैं, जब हम लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी को देखते हैं, जब हम लंबे समय से उनकी सरकारें देखते हैं, जब हम लंबे समय से इस देश में वंचित वर्गों के अधिकारों पे जो कुठाराघात हो रहा है उसको देखते हैं, जब हम अपने लुटते हुए अधिकारों को देखते हैं तो हमें समझ आता है। मैं आपको याद दिलाता हूं, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, चलाने वाले हाथ अच्छे नहीं होंगे, उनकी नीयत अच्छी नहीं होगी, उनकी नीति अच्छी नहीं होगी तो अंततः संविधान बुरा साबित होगा। आज हम ये देखते हैं जिस तरह से लेटर एंट्री करके, जिस तरह से निजीकरण करके, जिस तरह से संविदा ठेकेदारी आउटसोर्सिंग करके आरक्षण को पिछले चोर दरवाजे से खत्म किया जा रहा है, ये किसी छिपा हुआ नहीं है। अभी भी 2 दिन पहले
हमने जोरदार तरीके से विरोध किया, तब जाके 45 ज्वाइंट सेक्रेटरी जो चुपचाप बन रहे थे पिछले दरवाजे में बंद हुए। और अभी भी सिंगल पोस्ट निकाल कर जिस तरह से आरक्षण की धज्जियां उड़ाई जा रही है, ये भी छिपा हुआ नहीं है। आज का जो बंद है, ये बंद सरकार को चेताने के लिए, सरकार को संदेश है, राज्य सरकारों को भी और केंद्र सरकारों को, कि वो दिन चले गए कि एक लाठी से कोई पूरे गांव को हेक देता था, वो दिन चले गए। अब हम लोग तैयार हो चुके हैं। अब कहीं से भी एक भी अधिकार हम लोग अपना जाने नहीं देंगे। आरक्षण पे चोरी, आरक्षण की हकमारी नहीं चलेगी। हमारे अधिकारों पर जो डाका डाला जा रहा है वो नहीं चलेगा। जब समाज सड़कों पे घूम रहा है तो नेता ही बाहर बंगलों में क्यों रहे? नेता को भी सड़कों पे रहना चाहिए। मैं 2-3 जगह घूम के लोगों को आश्वस्त करके, जो लाठियां बिहार में चली उनकी जानकारी लेके, तमाम तरह से उन पे जो है सवाल खड़े करके, जिस तरह से भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के नौजवानों को हाउस अरेस्ट किया गया, थानों में बंद किया गया, उनकी गाड़ियां रोकी गई, तमाम अधिकारियों से लड़ता हुआ अपने वॉर रूम का संज्ञान लेके अब यहाँ हूँ पिछले लगभग 1 घंटे से, इस बात के साथ कि हम जुल्म जाति स्वीकार नहीं करेंगे और हम आरक्षण पे किसी भी तरह का हमला स्वीकार नहीं करेंगे। मैं एक बात और स्पष्ट करना चाहता हूँ, ये हमारे भाइयों का मामला है। हम बेवकूफ नहीं कि अपने भाइयों से लड़ेंगे। हम अपने भाइयों से, डीएससी के जो भाई हैं, इस आंदोलन के बाद उनसे भी बैठ के बात करेंगे। और अगर कहीं कुछ ऐसा लगता है कि कहीं कहीं ऊपर अप डाउन हो रहा है तो उसको बैठ कर सुलटाएंगे। अब हम इतने पढ़े लिखे हो गए कि हमें किसी तीसरे की जरूरत नहीं कि वो आके हमें हमारा इंसाफ करे। अब हमें किसी बंदर की जरूरत नहीं कि वो रोटियों को बंटवारे में इंसाफ करे। हम सरकार की नीयत को जानते हैं, समझते हैं। हमें सरकार की नीयत में खोट है। हमें ऐसा लगता है आने वाले कल में आरक्षण को, जातिगत जो आरक्षण मिला है उसको आर्थिक आधार पे ले जाके, पहले जो ईडब्ल्यूएस किया गया, जो आरक्षण पे बहुत बड़ा हमला था, जिसको तमाम पार्टियों ने समर्थन किया था राजनीतिक बचाव में, जो कि गलत था। और अब जो है एक और जो फॉर्मूला और उसके बाद कोई नया फॉर्मूला लाके इस देश में जो बाबा साहब अम्बेडकर ने संवैधानिक आरक्षण दिया है, संरक्षण के तौर पे, हिस्सेदारी के तौर पे, उसे खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। हम लोग इसे किसी कीमत पे खत्म नहीं होने देंगे। जब तक हमारे शरीर में लहू का आखिरी कतरा रहेगा, हम आरक्षण की भी, संविधान की भी, अपने लोगों की भी, सरकारी संस्थाओं की भी, और जो कॉलेजियम से बने जज हैं, जहां ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज कमीशन बना के SC, ST, OBC और सामान्य जाति के बच्चों को मौका मिलना जज का, वो जो लूट खसोट हो रही है उसको भी हम लोग रोकने का काम करेंगे। हम इन सरकारों को, मानववादी सरकारों को दिन में तारे दिखा देंगे, ना भाईचारा टूटने देंगे, ना अपने अधिकार लूटने देंगे। और किसी भी कीमत पे जब भी सरकार द्वारा कोई हमला होगा, हम लोग घर नहीं बैठेंगे। इस संकल्प के साथ आज हम लोग मैदान में। इसी के साथ मैं रूप सिंह गोसाई अपने कैमरामैन व्यास कुशवाहा के साथ आप सभी से अनुमति चाहता हूं। जल्द मिलूंगा, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। और हाँ, जो 1 अगस्त को माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो OBC को लेकर के फैसला आया, उसके खिलाफ जो बहुजन समाज के लोग, OBC के लोग जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इन सब बातों को लेकर आपके जो भी सुझाव, जो भी विचार हो, हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।